टू वेट हेयर में आ रहा हूँ। और आले नबी ने गम में, और आले नबी ने गम में संभलना सिखा दिया। छोटे मालिक नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ? छोटे मालिक अब का बताई का बताई का भाव। इतना हाथ का जा रहा है ऐसे? असल में मैं शर्मियाती हूँ। शर्मियाती हूँ? मार दूंगा साले, बत्तीसी बाहर हो जाएगी। आपसे कहने में शर्मियाती हूँ। शर्माता है? बोल। हाँ शर्माता हूँ। शर्माते है? क्यों? अरे तुम नहीं न कह दो कहो। नहीं कर दूंगा। हाँ। क्या बात है, बोलेगा? अबे हिजड़ा है क्या रे? नहीं, असल में आदत पर ये कुछ दिन छक्का रहे हो ना। चुप। राम बली मालिक देख, मैं मारता नहीं हूँ, मैं समझा रहा हूँ। तुम और अपनी हरकत से बाज आ जा। और नहीं, ये टोपी है ना, अंदर कर दूंगा। अरे तो अंदर कह दो, अंदर में चाहते हो जाने मालिक। बोल। आज मैं मेला देखे जाता हूँ। मेला? हाँ। कहाँ लगा रे? शिव जी के मंदिर में मेला लगा है। आज मेला लगा हुआ है? मेले तुम्हें क्या पता, आज से स्टार्टिंग आई। अच्छा, उस वाला मेला चालू है? हाँ चालू है क्या? अरे यार, तुमने अच्छा किया बता दिया। असल में मेरे लग पैसा नहीं रहा, ऐसे कह रहे हैं। मगर एक काम कर, तू मुझे मेरे भाई के पास ले चल। आज मैं भी इजाजत मांगूंगा। लेकिन तुम्हें जा कहते हैं, हम जाने थी कि तुम का तो बाहर निकलते नहीं। राम बली, तूने सही कहा कि मुझे सिर्फ हवेली बुलाया जाता है काम के लिए। काम या काम हुआ काम बता दिया, और सीधे स्कूल जाना, फिर हवेली आना। अरे यार, इतने बड़े घर में रह के मुर्गी हंसदार बम बेड़े रहा था। लेकिन आज मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं शिव का दर्शन करने जाऊंगा। अगर क्या बात है तो आप चला चल मेरे साथ। बड़े भैया किस तरह में छोटे भाई का प्रणाम स्वीकार हो। अरे बड़े भैया के चरणों में और छोटे
साथ आ गए यस के डीजे नमो। आप है प्रोपाइटर दिलीप भाई, यानी 11 रुपए सीन पर बेहद खुश होकर दे रहे हैं। पार्टी बहुत बहुत बधाई देती है। तो सज धज कर जाते कहाँ, अरे कहाँ हुए तैयार। सज धज कर जाते कहाँ, कहाँ हुए तैयार। और हाथ में पुस्तक है नहीं, लिए हाथ तक। भैया यथल हेलो, आज हाथ में तेरे पुस्तक नहीं और हाथ में तेरे तलवार। मालिक आप है कल्लू मछली वाले। कल्लू मछली वाले 12 रुपया दे रहे हैं। सीन को देखकर पार्टी स्वागत करती है। भैया आज ये जतन पुस्तक के बजाय ये कटार लेके क्यों आया है? क्यों मेरे भाई, क्यों? और फिर आ गए कल्लू मछली वाले 11 रुपया देते पार्टी स्वागत करती है। और के तरह शनि के लिए और मन मोरा के दर्शन चौहान जेसीबी ऑपरेटर, उनकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है। पार्टी स्वागत करती है। और आ गए श्रीमान हमारे यस के डीजे और उसमें के प्रोपाइटर हमारे दिलीप भाई, इसी गांव के रहने वाले हैं। भैया जी की ओर से ये 11 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। तो दिल में अपने ठान क्यों कर लिया है भैया टाल। अरे मंदिर जाओ तुम नहीं, अरे कहना मेरा। और मंदिर जाओ तुम नहीं, अरे कहना मेरा। मेरे भाई जितल, तुझे मंदिर नहीं जाना तो नहीं जाना, नहीं जाना। भैया आज तक मैंने आपसे किसी चीज की जिद नहीं की, लेकिन आज आपसे ये जतन कह रहा है कि मुझे इजाजत दे दो। नहीं जतन, तू नहीं जानता उस मेले में हमारे ना जाने कितने दुश्मन आएंगे। तुम अकेला कुछ हो गया तो बोल, तेरा भाई क्या कर सकता है? जतन वहां लड़ाई करने नहीं जा रहा भैया। मैं पढ़ा लिखा हूँ, अपने दिमाग रखता हूँ इतना। वहां शिव का दर्शन करने जा रहा हूँ, वहां मैं जंग करने नहीं जा रहा हूँ। मैंने कह दिया ना कि तुझे वहां नहीं जाना तो नहीं जाना। नहीं भैया, आज आप मुझे इजाजत दे दे तो ठीक ही होगा, और नहीं तो जतन आज इस हवेली में बहुत कुछ कर सकता है। क्या करेगा?
क्या कर सकता है तू? नहीं देंगे आप इजाजत? बिल्कुल नहीं। तू सिर्फ कॉलेज जाएगा पढ़ाई करने के लिए, दूसरा काम नहीं करेगा। तो इजाजत मुझे दो, इजाजत जतन, अगर आपने आज मंदिर का जाने के लिए इजाजत नहीं दिया तो ये शैतान आपके सामने इस खंजर को पेश। नहीं मेरे भाई, अरे तू ही तो है मेरे जिगर का टुकड़ा, और फिर ऐसी बात करता है, अपने भाई के दिल को दुखाता है। ठाकुर साहब, अरे तुम्हारा छोटा भाई काय को डरते हो? अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम भी साथ जाएंगे और हमारे रहते हुए तुम्हें किसकी फिक्र है? हम कहती आप कहे परेशान हो, जहाँ हम हैं वहाँ दम है। अरे तुम घबराओ न, देव कसम से जाओ न, आँखी देहा दे कसम से वही हम आँखी देहा दे। नहीं राजदरबारियों, तुम तो भली भांति जानते हो कि हमारे दुश्मन उस मेले में ना जाने कहां कहां से आए, और वहां जाके तुम्हें ना तो लड़ाई, ना झगड़ा, ना किसी से तकरार, कुछ नहीं करना। तुम्हें सिर्फ सब लोगों को दर्शन करके सूर्य ढलने से पहले वापस आना है। हम कहे कि हुआ हम दर्शन करे जाब कि हुआ लड़ाई करे जाब। तो मेरे भाई जतन, जहाँ उनकर कसम से खून गिरे हुए पसीना बहा दे। भैया जाओ, शौक से जाना, लेकिन अपने भाई राज बहादुर के मान सम्मान का हर वक्त ध्यान रखो। अरे कैसी बात करते हैं भैया? ऐसे दिन हम कभी देखने को नहीं लाएंगे कि जिसमें हमारा मान और सम्मान कम हो। तो ठीक है मुन्ना, शौक से जाओ, लेकिन सूर्य ढलने से पहले हवेली वापस लाओ। आप कहो तो हमारे सलाखों पे। एक बात तो बड़े जिद्दी आदमी होता है। तू क्या जानता है? मैं सोचो न पाइयो इजाजत। सुल्तान, तुम हमारे साथ चलोगे? क्योंकि आज तक हम स्कूल या हवेली तीसरी जगह जाने ही नहीं देखा। रास्ता तुम्हें मालूम है और दूर भी काफी है, सुना है? सही बात है। कितनी दूर पड़ेगा? ये से कम 24 कोस है भैया। हाँ 24 कोस पड़ा था। तो काफी दूर है। हेलो, मोर बात मानो तो कौनो लंगड़ी गदही लावा जाए। लंगड़ी का टाइम तो चलेगा। सुल्तान बोलिए। मैं तैयारी करता हूँ। हाँ। और तुम भी लोग चलने की तैयारी करो। ठीक है। हाँ थमनवा लेते जाओ। लेते जाओ। ओ भैया, ई वाला लेते जाओ। ये वाला थमनवा बोल, साला कहा था ये वाला लेते जाओ। मैं
कहा तो सामान में तो कहा तो लेते जा। देख ले। हाँ। रात दरबारी ये ठाकुर नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। ससुर कहा जाने हवेली में बैठ रहा था। रात दरबारी मैं सोचता हूँ क्यों ना साले को इनको साले को बर्बाद करता जाऊंगा। तुम इनका बर्बाद कर दो, मैं सोचत तुमका बर्बाद कर दो। सही है, ये सोचा था ये तुमका बर्बाद करी, मसारे का एक बर्बाद करी। ये मेला देखने जाएगा बिल्कुल जाइए। और मेला देखने में कुछ न कुछ तो होना चाहिए। अरे देख ले, हम तो साफ जाने थी कसम से हमारे गांव में मेला लग जाए तो कसम से फिर हम जब तक मुर्गा दारू न कैले और क्या कसम से हम दुआरे से हट नहीं सके थे। और इसको साले को रात दरबारी इसको ऐसे नहीं ले जाना है, एक बोतल शराब लेना, इसको सालों को पिलाते ले जाना है। लेकिन एक बात है, हाँ तुम हम तीनों जन झूठो मूठो का पिया। हाँ यही का सारे का चपक के ठेस ठेस के पिया। चपक के पिलाएंगे और साला जब नशे में हो जाएगा तो भरोसा होना ही होना है। नशम हो गए कौन से उल्टा सीधा बोली बात जुतिया दे। आप चलिए चलो चलो चलो। हेलो। और रावण घड़ा भरा था, ओ रावण घड़ा भरा था ऋषियों के खून से। क्या बताऊं, ना जाने कि सुबह से मेरे पति कहाँ चले गए और न कहाँ चले जाते हैं, किसके यहाँ बैठी रहती हैं। इन्हें घर की कोई फिक्र नहीं रहती है। कब से मैं इनकी राह देख रही हूँ कि आ जाए तो कुछ बातें उनसे करना है, कुछ बताना है, मगर निकल जाते हैं तो फिर पता नहीं चलता कि कहाँ बैठ जाते हैं, किसके पास। और मेरी एक छोटी ननद है, उनका भी घर में कोई अता पता नहीं रहता, वो पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। कम से कम घर में वो रहे तो फिर भी मैं उससे कुछ बातें करूं, नहीं मुझे भी उलझन होने लगती है। और मेरा बेटा राजू का कोई अता पता नहीं, सब गायब हो जाते हैं। आ जाए या मेरे पति या मेरी ननद या मेरा बेटा, जो कोई भी आएगा मैं उससे आज बहुत झगड़ा करूंगी। पहले तो बात नहीं करूंगी, देखती हूँ कौन आता है। अर्ज़ने वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, जाने वालों से मेरा
मेरा नाम नहीं जानते होंगे। मेरा नाम रीना है और मेरे भैया हैं जिनका नाम मंगल सिंह है और मेरा एक छोटा सा भतीजा भी है जिसका नाम राजू है। और मेरी माँ, मेरे बाबूजी, वो तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए, लेकिन मेरी भाभी और मेरे भैया मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते हैं। भगवान ऐसे भैया भाभी सबको दे। मेरी भाभी मुझे इतना प्यार करती हैं कि जब तक मुझे देख नहीं लेती है उनके दिल को चैन नहीं आता है। और चलती हूँ और भाभी मेरे इंतजार में ही होगी, मुझे मालूम है। चलती हूँ भाभी के पास और उनसे मुलाकात करती हूँ। भाभी, भाभी, अरे भाभी, ये मैं क्या देख रही हूँ कि अगर कभी मैं अपने भाभी के पास आती थी तो भाभी मुझे दौड़ के अपने सीने से लगा लेती थी, लेकिन आज क्या बात है कि मेरी भाभी मुझसे दूर खड़ी है। भाभी, ओ भाभी, क्या है, क्या बात है, क्या बात है, आज आप मुझसे दूर जा रही हैं। अगर मैं कभी आती थी तो आप मुझे सीने से लगा लेती थी, लेकिन आप मेरी पास नहीं आ रहे हो और दूर भाग रही हो, क्या बात है? लेकिन भाभी हुआ क्या, बताओगी तो? क्या बताओ तुमसे? हाँ, क्या बताऊं? अरे क्यों नाराज हो? आज तक तो इतना कभी नाराज नहीं हुई, आज कौन सी बात हो गई? और मैंने गलती क्या कर दी है? गलती तो तुम कुछ भी नहीं की हो। फिर भाभी इतनी बड़ी गलती है कि जो ना बताने लायक है और ना किसी से सुनाने लायक है। भाभी अगर बताओगे नहीं तो फिर मैं कैसे जान पाऊंगी मैंने कौन सी गलती कर दी? अरे बताओ, जानना चाहती हो? हाँ सुनो मेरी भाभी, क्या बात है, बताओ ना। अरे पूछती आज जो तुमसे, क्या पूछना चाहती हो? हाँ मैं पूछ रही हूँ। अरे अच्छा सही बताना। हाँ बताऊंगी भाभी। अरे पूछती आज जो तुमसे, अरे सची सची बयां कर दो। पूछती तो आज भाभी और सची सची बता दो मुझे, क्या पूछना चाहती हो? और कहाँ थी तुम अभी तक? क्या? हाँ अच्छा, और कहाँ थी तुम अभी तक? और बता दी और राह देखती थी तुम्हारी। हाँ सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ। और राह देखती हूँ तुम्हारी, और कब से बैठी मैं यहाँ। अरे आई तुम हो कहाँ से, सच सच कर दो बयां। और कहाँ थी तुम्हें अभी तक हो? क्या? हाँ और कहाँ थी तुम्हें अभी तक? और सच सच बता दो मुझे। जानना
जानना चाहती हो भाभी? क्या है? अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो। अरे बताती सच तुम्हें भाभी, हाँ बताओ। अरे बताती सच तुम्हें भाभी, अरे छुपाओ कुछ लगे। और बताती सच तुम्हें भाभी, छुपाओ कुछ लगी तुमसे। सखी के पास थी भाभी, क्या? हाँ भाभी ने सखी के पास, सखी के पास थी, सखी के पास थी भाभी, सुनाओ सब सुना। और सच बताती हूँ तुम्हें, सखी के पास थी भाभी। अच्छा अब तो मान जाओ, इतना गुस्सा ना दिखा भाभी। और सखी के पास थी भाभी, और छुपाओ कुछ लगे। क्या है? मैं अपने सखी के पास गई थी और मेरी गलती है कि मैं आपसे बता के नहीं गई अब थी। समझ गई ना? हाँ अरे ना, क्या बात है तुम भाभी? तो अच्छी तरह से जानती हो कि अगर तुम मुझसे बिना बताए चली जाती हो तो घर में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है। भाभी अगर ये बात तुम्हारे भैया जान जाएंगे, अगर उन्हें पता हो गया कि तुम 2-2, 3-3 घंटे घर से गायब रहती हो, क्या? तो बताओ मुझे तुम्हारे भैया क्या कहेंगे? भाभी कितना डांटेंगे? मैं समझती हूँ। अगर कहीं गुस्सा करे तो मुझे मारने लगेंगे। अरे भाभी इसीलिए तुमसे गुस्सा। ऐसे कैसे आपको भैया मारने लगेंगे? हाँ अब मेरे रहते हुए मेरी प्यारी भाभी को भैया मार देना तो बेकार ही। हाँ, अरे अब इसी तरह करोगी, जब ये 2-2 घंटा गायब हो जाओगी तो मार तो खाओगी ही। भाभी क्या है? आप मुझे नहीं देखती हो तो बेचैन हो जाती हो। अच्छा, अरे मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करती हो। जब से मेरी माँ मुझे छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई, तब से आपने मेरा ख्याल मेरी माँ की तरह बिल्कुल रखिए। भाभी मैं तो यही भगवान से मनाती हूँ कि भगवान ऐसे भैया और ऐसे भाभी सबको मिले। अच्छा, लेकिन भाभी लेकिन ये बताओ क्या है? भैया कहाँ है और राजू कहाँ है? ये तो मैं तुमसे पूछने वाली थी क्या? कि जब तुम कहीं गई थी अपने सहेली घर, तो रास्ते में राजू तो नहीं मिला। अगर आज राजू आ जाएगा ना तो